नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का नया सिलेबस 2023 और 24 का। और हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अध्ययन करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए, मैंने आपको कल बोला था विद्यार्थियों कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसमें हम पूरी की पूरी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और बड़ा ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़ लेते हैं कि निम्न सर्वसमय का सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। अर्थात कुल मिलाकर हमें इस क्वेश्चन में 10 आइडेंटिटियाँ दी गई है, सर्वसमयिका दी गई है, उनको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, देखो ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये होती है RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, कहने का मतलब होता है, सिद्ध करने का मतलब होता है कि या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड सिद्ध कर दो। अर्थात यदि आप ये लेके चले तो आपका ये आंसर आना चाहिए, यदि आप ये लेके चले तो ये आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब चाहे ये साइड लो चाहे ये साइड लो, दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और यह आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको लिखना है LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है देखिए, ये ले रहा हूँ मैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की स्क्वायर। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले आपको इसको हल करने के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि आप कल याद करके आना। देखिए जैसे जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताई थी तो मैंने आपको बताया था, अभी समझ लेना आप, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये कुल मिलाकर हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन्हीं से हमारे फार्मूले बनते हैं और इन्हीं का हम यूज़ करके ये पूरी एक्सरसाइज का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जो साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। कहने का मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा, कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो देखिए मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, ये देखिए ये हमारी फार्मूले भी हैं, इसके अंदर हमने कुछ तो लिख रखे हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। तो लिख दो 1/कोसेक थीटा। यही सेम कोसेक के लिए हो जाएगा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1/साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। तो कोस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। ठीक है, और इसी प्रकार टेन किसका उल्टा होता है, कोट का। तो लिख दो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। देखिए मैंने इनको और भी लिखता हूँ। देखिए सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, लिख सकते हैं ना। देखिए हम जितने फार्मूले बनाने चाहें उतने फार्मूले बन सकते हैं, हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारा माइंड बोलना चाहिए कि ऐसे हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, हम इन्हीं से इतने फार्मूले बना सकते हैं। देखिए मेरे पास ये था, मैंने इससे 6 फार्मूले बना लिए। ठीक है, और यही फार्मूले यूज होने वाले हैं। और कुछ तो मैंने आपको बता दिया था कि टेन थीटा बराबर ये होता है, कोस थीटा बराबर ये होता है, कोट थीटा बराबर ये होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यदि आप इन सबको याद कर लिया है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होने वाला है ये क्वेश्चन। तो देखिए चलिए अब हल करते हैं इसको। अब आप खुद बताना कि कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिखूं। मैंने अभी बताया था कि कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1/ कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, लिख दो 1/साइन थीटा। अब हम बार बार ये नहीं देखेंगे कि इसका फार्मूला ये है, क्योंकि हम बारीक से जान चुके हैं इनको, अब हमारे लिए नया नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए माइनस है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, हमने कल पढ़ा था, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। सर ये तो हम जानते हैं, अच्छा है। तो देखिए इसका स्क्वायर भी है। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया। अब आपको अंदर वाले को हल करना है, तो अंदर वाले को हल करने के लिए आपको क्या होगा, इसका LCM लेना होगा।
एलसीएम लेने के लिए नीचे वाली दोनों संख्या सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों में से एक लिख दो, वही इसका एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा आ गया। अब देखिए मैंने आपको जब एलसीएम सिखाया था वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यदि नीचे दोनों संख्या समान हो और ऊपर या तो प्लस में हो या फिर माइनस में हो तो उसको सेम का सेम लिख दिया करो। यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 माइनस कोस थीटा लिख दिया करो। वैसे तो इसकी शर्त क्या होती है कि नीचे साइन थीटा एलसीएम आ गया तो साइन थीटा के अंदर नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है। साइन थीटा के अंदर साइन थीटा का भाग देते हैं तो क्या आता है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर माइनस है तो माइनस लिख लिया। फिर देखो नीचे साइन थीटा है, साइन थीटा में साइन थीटा का भाग दिया 1, और 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया कोस थीटा। आना वही है, लेकिन यदि हम शॉर्ट ट्रिक यदि यूज़ करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा, और इसका पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, होल स्क्वायर चल रहा है, तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि यदि कोई भी संख्या ऐसी होगी, देखिए ए स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए लिख सकता हूँ ना। वही बात यही है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो हम जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको डायरेक्ट माइंड में छप जाना चाहिए, जैसे ही मैं साइन स्क्वायर थीटा बोलूँ वैसे ही आप बोलते चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तब आप इतने परफेक्ट बन जाएंगे इस एक्सरसाइज में कि आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा ऐसे का ऐसा और 1 माइनस कोस थीटा ऐसे का ऐसा, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अब देखो पहले तो पूरे का होल स्क्वायर था, मैंने सेम का सेम लिख लिया, अब क्या है इसको एक का स्क्वायर कर दूं कोई नहीं फर्क पड़ेगा ना। अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब कहोगे सर आपने ये कैसे कर दिया, हमें समझ में नहीं है। तो देखिए अगर हम इस वापस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यही आंसर आता है। आपको ये पता चलना चाहिए, आप करके देख लेना कि 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यही आंसर आता है। ठीक है, अब देखना ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था, मेरा गोल था कि मुझे कैसे भी कैसे करके ये लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, क्योंकि दोनों इंटू में है, यहाँ पे देखना इंटू में होना चाहिए, ये टर्म और ये टर्म इंटू में है और ये टर्म भी इंटू में है अर्थात गुणा में है, तो ये कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा, और हमें सिद्ध करना क्या था 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अंत हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। आपको लिखना ऐसे, यही आंसर है, इतनी सीधम। ठीक है, प्रूफ। अब आपको ये पार्ट तो अच्छी समझ में आ गया होगा। यदि आपको विद्यार्थियों यदि आपको इसके फार्मूले याद है ना तो बिल्कुल ईजी है, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना 2 या 3 बार, आप जब इनके क्वेश्चन को हल कर लेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट सेकंड क्या कहता है, पार्ट सेकंड है देखिए cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इजिकल टू 2 सेक a। कहने का मतलब क्या है कि अब हमको इस साइड को लेके चलना है और ये साइड सिद्ध करनी है, अर्थात हम ये साइड लेके चलेंगे और ये आंसर निकालना है। इन क्वेश्चनों में हमें आंसर दिया होता है, हमें उनसे उस तक चल के जाना होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोस ए है, अब हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जैसे
आपके पास इस प्रकार की टर्म आ जाए तो सबसे पहले आपको इसको हल करके हमेशा एलसीएम लेके उसको हल करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होता है, आपको पता नहीं चल रहा कि इसका एलसीएम क्या रहा है, तो दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो। देखो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है, कोस ए, यही इसका क्या है, एलसीएम है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेने से, एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए आपने जो एलसीएम लिया है ना उसको दो टर्म आपके पास, तो पहली टर्म को हल करते हैं, ठीक है, पहली संख्या को हल करते हैं। तो ये नीचे क्या है इसके 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए का इसके अंदर भाग देते हैं। देखो नीचे वाली संख्या के अंदर 1 प्लस साइन ए का भाग देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कोस ए बचेगा। जो बचा अर्थात जब हमने इसमें भाग दिया इसका, तो भागफल क्या आया, कोस ए। जो भागफल आता है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब देखना कोस वापिस से यही करते हैं। अब ये टर्म को तो हल कर लिया हमने। अब देखना कि कोस ए का भाग जब इस टर्म में हम देते हैं तो कोस ए से तो कोस ए कैंसिल होता है, यहाँ पे इसका भागफल क्या बचता है, 1 प्लस साइन ए। तो जो बचा है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो। देखो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इनको हल करना है, ठीक है। आई होप कि आप एलसीएम लेना जानते होंगे। यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप डरना नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। आप उनको छोटी छोटी चीज़ों को सीखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए क्वेश्चन को हार्ड बनाती है, ठीक है। यदि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सीखेंगे ना तो हमेशा हम रटते हुए चलेंगे, जो हमें लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होने देगा। देखिए अब हमको इसको हल करना है, तो देखिए कोस स्क्वायर ए का तो कोस स्क्वायर ए। अब देखिए ये a प्लस बी, मान लो 1 तो a है, ये b है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखिए a क्या है, 1 है, तो करो प्लस में, इसको हल करना है, ठीक है। a क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या, 1 प्लस, फिर b क्या है, साइन है, तो साइन का स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2, a क्या है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आता है, और फिर b क्या है, साइन ए है, 2 साइन ए, ठीक है। आपको आप अभी कक्षा 10 में हो चुके हैं, आपको होल स्क्वायर तो खोलना आता होगा, बिल्कुल ईजी होता है। देखिए इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, जैसे जैसे कहा उसका स्क्वायर करता किया, a का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, फिर b क्या है, यहाँ पे साइन है तो साइन का स्क्वायर कर दिया, फिर 2ab है, a और b का गुणा करके उसके साथ में 2 लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन a और कोस ए। अब देखिए विद्यार्थियों इनको हल करना है, तो देखिए कोस स्क्वायर ए, देखिए 1 को मैं एक साइड लिख लेता हूँ पहले ही, ठीक है। देखो प्लस में आगे पीछे कहीं लिख लो। अब देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो इसकी जगह और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, और प्लस में क्या बच गया, 2 साइन ए, ठीक है। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए 1 और 1, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे वही चल रहा है 1 प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर वाली संख्या में आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। देखिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल तक जाना है। मेरी मंजिल क्या है, कैसे भी कैसे करके मुझे यहाँ पे 2 से ए मेरा आंसर लेके आना है। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ओनली क्या बचा, साइन ए, और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए, और साथ में क्या चल रहा है, कोस ए। अब देखिए ये इंटू में ये भी इंटू है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल, इसलिए मैंने यहाँ से कॉमन लिया और ये प्रोसेस अपनाई, क्योंकि मुझे पता था जैसे भी 2 अपॉन कोस ए आएगा मैं उसको क्या लिख सकता हूँ,
2/cos A। एक बार ये मान लो कि 2 अकेला है और ये क्या है 1/cos A। 1/cos A क्या होता है, sec A होता है। तो विद्यार्थियों यदि आपकी मंजिल फिक्स नहीं है, आपका गोल फिक्स नहीं है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। मुझे तो पता था कि मुझे ये लेके आना है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सही फार्मूले और सही तरीके से चलते रहना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, वास्तव में बड़े मज़ेदार और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और हाँ, ये बता देता हूँ कि गारंटी से ये इसका क्वेश्चन पक्का आना है परीक्षा में। यदि आप अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो चलिए विद्यार्थियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विद्यार्थियों ये रहा आपका पार्ट नंबर 3। तो विद्यार्थियों आपको पता है कि जैसे ही 10 मिले और जैसे ही कोट मिले उस पर हमला कर देना है ज़बरदस्त, क्योंकि 10 का फार्मूला हम जानते हैं, कोट का जानते हैं। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस कोट थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूँ ना। ठीक है, प्लस कोट थीटा की जगह वापस देख, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो आपको लिखना होता है ना, जिसको आपको बदलना होता है वो बदल दिया करो। ठीक है, 1 फिर माइनस tan थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, वही sin थीटा cos थीटा। अब आपको इसको हल करना होता है। अब आप जैसे ही देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाली संख्या तो ठीक है, हमको हल नहीं करनी है, लेकिन नीचे वाली संख्या को हमें हल करना है। ठीक है, नीचे वाली संख्या को कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेके। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपको पता है कि मैं यहीं आपको बताता हूँ, मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताई थी शॉर्ट ट्रिक, यदि इसके नीचे कुछ नहीं है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लिया करो, डायरेक्ट साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो और ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। अर्थात कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जैसे कि मैं बताता हूँ, ऊपर क्या चला है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और प्लस में क्या है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये है, तो आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, और माइनस में क्या है कोस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे क्या है इसके साइन थीटा। इसी प्रकार यहीं कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है कोस थीटा। अब आपको इसको टर्म को हल करना है, और मैंने बताया था कि जैसे भी आपके पास एक साइड 4 टर्म मिल जाए ऊपर नीचे 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, इसको पलट देना है, अर्थात नीचे वाली संख्या को पलट कर ऊपर ही ऊपर ले जाना है। और इस संख्या को पलटेंगे, देखिए मान लो कि आपके पास ये 2 संख्या है, ये नीचे वाली देखो, और इसको पलट के ऐसे कर देना है वापस। ठीक है, जैसे कि मैं करता हूँ, ऊपर क्या चल रहा है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जैसे ही पलटूँगा तो ये इंटू में चली जाएगी, याद रखना जैसे ही पलटते हैं तो वो इंटू में चली जाएगी। ठीक है, ये साइन थीटा कैसे ऊपर ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, देखिए ये ऐसे था और जैसे ही मैंने पलटा ऐसे हो गया साइन थीटा, ये नीचे वाला साइन थीटा तो किसकी सीध में आ गया, ऊपर वाले साइन थीटा की सीध में आ गया। तो देखिए ये साइन थीटा की सीध में आ गया, और नीचे क्या था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आइए अब ये तो आप जानते होंगे कि कैसे पलटा जाता है, फिर भी देखिए कोस थीटा ऊपर क्या है साइन थीटा, और इसको भी पलटना है, तो ये नीचे वाला क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इनटू में कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखना है, अब इसको हल करना है, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वेयर थीटा, क्या आ गया साइन स्क्वेयर थीटा। देखो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वेयर थीटा, कोस को कोस थीटा इंटू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस में क्या है कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा
इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब वापस से आपको पता है कि ये सिर्फ जैसे ही आपको इस प्रकार की टर्म प्लस में आ जाती है तो आपको क्या करना होता है, आपको वापस से एलसीएम लेना है। और आपको कहीं भी नहीं घबराना है विद्यार्थियों, क्योंकि यदि आप बड़े एलसीएम देखिए, बड़ी संख्या देखकर घबरा गए ना, तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ये जो बड़ी बड़ी संख्या दिखने में बड़ी जरूर होती है, लेकिन ये इनका आंसर बिल्कुल ईजी सा होता है। देखना इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अब देखना यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा। देखिए ये कोस थीटा है, ये साइन थीटा है, और ये क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पे क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। यदि कैसे भी कैसे करके मैं यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना दूँ तो मुझे इसका एलसीएम लेने में आसानी होगी, क्योंकि देखो साइन थीटा कोस थीटा दोनों संख्या सेम बन जाएगी, और सेम बन जाएगी तो मुझे भाग नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लूँगा तो ये संख्या किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। ठीक है, ये माइनस जैसे ही कॉमन लूँगा तो ये किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, और ये कोस थीटा किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और माइनस इसके आगे कॉमन आ जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, देखना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इधर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा होना, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस कर दिया करो और डायरेक्ट वही संख्या लिख दिया करो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन बेसिक तरीका क्या कहता है कि जैसे इसका माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का था वो प्लस का बन गया। देखना प्लस का साइन थीटा बन गया तो साइन थीटा आगे लिख दिया, कोस थीटा माइनस का था तो माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा था, साइन थीटा। अब वापस इसका एलसीएम क्या लेते हैं, अब बताना इसका एलसीएम क्या आता है, साइन थीटा इंटू ये माइनस मत समझना, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस माइनस माइनस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा माइनस, ठीक है। इसका एलसीएम क्या गया, देखो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो दोनों अलग अलग संख्या थी, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों संख्या एक ही थी, तो ये दोनों संख्या आपको एक ही लिखनी है। इस प्रकार इसका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस संख्या का इसमें भाग देना है। तो जैसे ही मैं इस संख्या का इसमें भाग दूंगा, जो देखो ये संख्या मिलती है ना यहाँ पे, वो तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगी। जैसे ही मैंने कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का इसमें भाग दिया, तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये इतना तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भागफल क्या बचेगा, ओनली साइन थीटा। तो साइन थीटा को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, मैं थोड़ा बोलने में थोड़ी फास्ट हो सकता है, आप इसकी स्पीड कम कर लेना। आपके पास यूट्यूब एक ऑप्शन देता है जिससे आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, ये पार्ट हमने हल कर लिया, ये साइड। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब वापिस से साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग देते हैं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा। और कोस थीटा जो भागफल बचता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली संख्या से। कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई क्या हो जाए, कोस क्यूब थीटा बन जाएगा। अब आपको इसको हल करना होता है। अब आपको पता चल रहा है कि ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो देखिए लगाती हैं, ए क्यूब, ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह कोस थीटा है, तो ए माइनस बी लिखो पहले। ए क्या है, साइन थीटा, माइनस बी क्या है, कोस थीटा। ठीक है, फिर इनटू में ए क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी क्या है, कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा कर दो, प्लस ए इंटू बी साइन थीटा। ए क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, और बी क्या है, कोस थीटा, तो इंटू करने को बोला है ए बी, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे क्या चल रहा है देखो, लिख दो साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उनको काट दो,
देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो रहा है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और प्लस में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। और नीचे क्या चल रहा है, ये तो कैंसिल हो ही गया, नीचे चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको पता चलेगा कि ये देखो ये दो टर्म है, इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकता हूँ, और इसके नीचे ये लिख सकता हूँ। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप सीख लेना। देखिए 1 इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। यदि हमको एलसीएम को तोड़ना होता है ना, तो इसके नीचे ये संख्या लिख दो, क्योंकि ये जो नीचे वाला एलसीएम होता है इस पर इस दोनों का अधिकार होता है। यदि ये बोल दे कि हम तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग होना है, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा, और प्लस में यहाँ पे साइन थीटा। देखिए इसको अलग करके मैंने इसकी टर्म अलग दे दी, और अब क्या है साइन थीटा कोस थीटा, इसको भी इसकी टर्म दे देते हैं साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ये होता है, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो विद्यार्थियों आपको लगा होगा कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, आपने तो कर दिया, हम कैसे करेंगे। तो बता देता हूँ कि विद्यार्थियों जैसे ही आपने इस लेक्चर को देखा उसके तुरंत बाद आपको एक बार इसको सॉल्यूशन कर लेना है। आपको फार्मूले आपको फटेक से आपको एक पेज बना लेना है फार्मूले का, और उसको कहीं भी जाते हैं सोते हैं तो आपको उनको याद करना है, ठीक है। बारी बार पढ़ना है, जैसे जैसे आप उनको पढ़ेंगे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और जैसे आपको फार्मूले याद हो जाएंगे ना, तो आपका माइंड खुद ऐसे सोचने लगेगा कि मुझे ऐसे क्वेश्चन और मिले, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने इसका आंसर लेके आगे। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे क्या था, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा तो आ गया, लेकिन साथ में हमने इसको काटा तो इसका आंसर क्या आया 1, और साथ में +1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो विद्यार्थियों देखिए थोड़ी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज़ है, आप इसकी स्पीड कम करके देख लेना। मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया है। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आपको बिल्कुल बिना घबराए हुए पूछ लेना है कमेंट करके, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, यदि आपको एलसीएम को तोड़ना नहीं आता है, यदि आपको इसका मल्टीप्लाई नहीं करना आता है, इसको होल स्क्वायर नहीं खोलनी आती है, तो आप सब चीज़ मुझसे पूछ सकती हैं। आपके लिए सब चीज़ों की छूट है। तो विद्यार्थियों आपके लिए इतनी मेहनत के लिए ओनली, यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बता देना, जिससे कि मोटिवेशन बढ़ सके कि हमारे पढ़ाए हुए ऐसे विद्यार्थी है वो पढ़ रहे हैं, वास्तव में उनका जीवन है वो सफल हो रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पर। तो विद्यार्थियों ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट। देखना क्या कहता है कि ये आपकी LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी RHS राइट हैंड साइड है। आपको इसको लेके चलना है और ये सिद्ध करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बेसिक जानने को मिलेगा। देखना 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, हम ये तो जानते हैं कि 1 प्लस सेक ए क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है 1 अपॉन कोस ए का उल्टा होता है। तो हम जानते हैं कि सेक ए का सूत्र क्या होता है 1 अपॉन कोस ए होता है, ठीक है। फिर नीचे क्या है सेक ए को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। तो विद्यार्थियों आपको सबसे पहले क्या काम करना होता है, सूत्र याद होना चाहिए और इसको बदलना आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप बदल लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना आना चाहिए। तो मैंने बताया था इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया कोस ए, और प्लस है तो प्लस लिख दो, 1 है तो 1, और नीचे क्या है कोस ए, और नीचे क्या चल रहा है 1 अपॉन कोस ए। अब आपको पता है 1 अपॉन कोस ए चल रहा है तो इसको पलट देते हैं। जैसे ही इसको पलटेंगे तो क्या होगा, ये कोस ए कहाँ चला जाएगा, कोस ए चल के इधर आ जाएगा कोस ए, और ये 1 चल के इधर आ जाएगा क्योंकि पलट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ चुके होंगे आप। तो यहाँ से हट जाएगा, अब यहाँ से हट गया क्योंकि कोस ए ऊपर चला गया, 1 यहाँ पे चला गया। अब देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा
कोस ए प्लस 1 बचा। और अब आपको लगता होगा कि सर हम इसको तो हल नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम वापस इसको सेक में बनाएंगे तो वापस हम वहीं तक चले जाएंगे जहां हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ, हम तो वहीं घूम रहे हैं। तो हमें पता चला कि हम इसको आगे हल नहीं कर सकते। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड यहीं तक हल हो रही है तो कोई बात नहीं है। यदि हम इतनी राइट हैंड साइड को हल कर लेती हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब राइट हैंड साइड देखना कैसे हल करते हैं। राइट हैंड साइड से देखिए हमें पता चला कि हम इसे हल नहीं कर सकते, तो अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को हल करने की कोशिश करते हैं। यदि राइट हैंड साइड का आंसर यही आ जाए तो हमारी दोनों साइड बराबर हो जाएगी ना। देखिए करते हैं, देखते हैं बराबर है या नहीं है। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपको पता होगा। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, हमने पढ़ा भी है। तो लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है ना, और नीचे क्या चला है 1 माइनस कोस ए। अब आप ये भी जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए लिख सकते हैं ना, अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, ये चल रहा है 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कोस ए। तो क्या हमारी LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ गई क्या? तो सर ये तो वास्तव में मज़ेदार चैप्टर है। यदि आपने इसे अच्छे से समझा तो वास्तव में बिल्कुल मज़ेदार और इंटरेस्टेड सा एक्सरसाइज है। लेकिन यदि आप इससे दूर भागे तो वास्तव में आपको इतना दूर भगाएगा कि आप इसके पास कभी नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि यदि आपने अभी से इसे हार्ड मानना स्टार्ट कर दिया ना तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे इनको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो विद्यार्थियों ये रहा आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको सिद्ध क्या करना है, कोसेक ए प्लस कोट ए, हमको इसको लेके चलना है। और ये यदि प्रूफ कर देते हैं तो हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन है वो सही हो जाता है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे जैसे ही पता चला कि कोस ए को मैं किस में बदल दूंगा, सेक में, साइन को कोसेक में बदल दूंगा, कोस को सेक में, साइन को कोसेक में बदल दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता चला है कि ऐसे करूँगा तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बन जाएगा। इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें याद कर रखनी होगी। मैंने आपको स्टार्ट में यही बताया था कि यदि आपको क्वेश्चन को आपका लास्ट गोल तक लेके जाना है तो आपको जब स्टार्ट करते हैं ना तभी से आपका गोल फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा गोल यहीं से फिक्स हो गया कि मैंने देखा कि इसको सेक में बदलूँगा, कोसेक में बदलूँगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंश और अंश क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है ना उसी अंश कहते हैं, नीचे वाला उसे क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म तो अंश है, नीचे वाली टर्म क्या है, हर है। तो मैं क्या करता हूँ, अंश और हर में क्या कर देते हैं, अंश और हर में साइन ए का भाग लगाने पर, साइन ए का भाग लगाने पर। ठीक है, तो अंश क्या है, देखो मैं लिख लेता हूँ, अंश क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ये है। और हर क्या है हमारा, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। अब हमें क्या करना है, अंश और हर में साइन ए का भाग लगाना है। अंश क्या है, ये है, तो इस पूरे के पूरे अंदर किसका भाग लगाना है, साइन का। तो इसके अंदर भी साइन का भाग लगा दिया, साइन ए, इसके अंदर भी साइन ए का भाग लगा दिया, और इसके अंदर भी साइन ए का भाग लगा दिया। यही काम हमें इस यहाँ करना है, साइन ए, साइन ए, साइन ए। सर आपने ये क्या कर दिया, कहीं साइन ए का भाग लगा दिया, हमें कैसे पता लगेगा कि साइन ए का भाग लगाना है। तो विद्यार्थियों इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तब आप ये जान सकेंगे कैसे कैसे हमें यूज़ करना होगा। अभी आपको पता नहीं है कि मैंने साइन ए का भाग क्यों लगाया, क्योंकि जैसे मैं भी आप जब क्लास 10 में था तो हमारी जो टीचर होते थे वो क्या करते थे, ऐसे करते थे। मैं
इस बात का बहुत विरोध करता था कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे साइन ए का भाग लगाना है। तो टीचर के पास कोई जवाब नहीं होता था। टीचर क्या कहता था कि आप जो इनकी प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा। वास्तव में मैंने इसकी प्रैक्टिस की और वास्तव में इनको समझाना, तब पता चला कि साइन ए का भाग क्यों लगाना है। क्योंकि माइंड खुद ब खुद कहने लगता है कि यहाँ पे साइन ए का भाग लगाओ, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है, मुझे ऐसा करना है। ठीक है, यदि आपको मंजिल पे जाना है तो उसके बीच में जो भी कठिनाइयाँ आती है आपको सबको उखाड़ के फेंक देना है। अब आपको इसको हल करना है। कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोस अपॉन ए साइन ए क्या होता है, कोट ए होता है। ठीक है, और साइन ए से साइन ए कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 1, क्योंकि साइन ए को साइन से काटेंगे तो क्या आएगा 1, और प्लस में क्या है 1 अपॉन, इसको भी हम 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। ठीक है, कोसेक ए। ठीक है, इसको भी लिख दिया। अब देखिए नीचे वाला क्या, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए होता है। ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। ठीक है, अब आपको इसको हल करना है। अब आप इसको हल कैसे करेंगे, देखिए पहले यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, प्लस प्लस को एक साइड लिख लो। देखिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो विद्यार्थियों मैंने कुछ इस प्रकार लिख लिया था। ऐसे क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे पास क्या था, कोट ए माइनस 1 था और मैंने प्लस है, प्लस आगे पीछे लिख लो, मैंने लिख लिया कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और यही मैंने यहाँ लिखा है। देखो ठीक, अब आपको इसको हल करना है। अब जैसे मुझे पता चला कि कोट ए कोसेक ए माइनस 1 है, तो अब आपको क्या करना होगा, अब हम जानते हैं कि 1 की जगह क्या लिखते हैं। वैसे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन और 1 किस किस के बराबर होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी, हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था पहले। क्या पढ़ा था, अब देखिए यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। देखिए ये प्लस का कोट स्क्वायर थीटा है, ये इधर जाएगा तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ऐसे हम जितने फार्मूले चाहें ना उतने बना सकते हैं। हमें जितने फार्मूलों की आवश्यकता होगी ना वो सब है हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको फार्मूले याद होने चाहिए, ऐसा पता होना चाहिए कि हम एक की जगह ऐसा क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि मुझे पता चला कि मैं ऐसे तो इसको हल नहीं कर सकता, कुछ ऐसी और टर्म चाहिए मुझे जिससे कि मैं उनको माध्यम लेके मैं आगे इसको हल कर सकता हूँ। तो देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 की जगह तो लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ ना। और नीचे क्या है हमारा चल रहा है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये चल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे भी इसको हल करना है। देखना यहाँ पे है कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये चल रहा है। अब देखिए ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ ना, एक बार प्लस में, ये मान लो ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार ए प्लस बी लिख सकता हूँ और एक ए माइनस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम वही टर्म है। देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में, एक बार तो प्लस में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और एक बार प्लस में लिख दो। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये हम जानते हैं क्यों लिखा मैंने, क्यों एक की जगह ये पूरी ऐसी टर्म लिखी, तो आपको इसका पता चलेगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसी पूरी कहानी। देखो कोट था, 1 की जगह मैं ये फार्मूला लेके आया, फिर मैंने इसका, मुझे पता चला कि मैं इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। फिर मैंने लिखा और नीचे क्या चल रहा है हमारा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए चल रहा है। अब देखना, तो अब देखिए विद्यार्थियों ये क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए चल रहा है, कोट ए प्लस
कोसेक ए माइनस में देखो, ये देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1, और साथ में क्या चल रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है कोट ए, सॉरी ए है यहाँ पे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, ये चल रहा है। अब आपको इसको हल करना है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए सॉरी छोटी सी मिस्टेक कर दी, देखिए वापस से देखिए मेरे पास ये टर्म आ गई कोट ए कोसेक ए। अब देखिए ऊपर वाली पूरी टर्म से कोसेक ए कोट ए क्या है कॉमन आ रहा है ना, इसमें से कोसेक ए और कोट ए क्या है कॉमन आ रहा है, तो कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा और ये माइनस है, और यहाँ पे क्या बचा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है, सॉरी। और नीचे क्या चल रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये चल रहा है, ठीक है। अब देखना आपको पता चलेगा कि ये तो क्या है 1 प्लस, आपको पता है कि कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोट ए और प्लस, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं। देखना यहाँ पे हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए 1, देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, माइनस कोसेक ए, और जो माइनस का है वो माइनस माइनस प्लस कोट ए, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है कोट ए और कोसेक ए में एक बार माइनस का कोसेक प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आपको पता चलेगा कि ये प्लस में आगे पीछे जरूर है, प्लस का कोट ए है प्लस का कोट ए, प्लस का 1 है प्लस का 1 है, माइनस का कोसेक ए, ये दोनों बराबर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा ओनली कोसेक ए प्लस कोट ए बचेगा, और यही हमारा क्या है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो यही हमें प्रूव करना था कोसेक ए प्लस कोट ए। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड। तो विद्यार्थियों ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। तो देखिए इसको हल करना है आपको, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे। देखिए विद्यार्थियों लास्ट वाला क्वेश्चन था थोड़ा बड़ा था, इसके लिए आपको पता है कि हमने साइन ए का भाग लगाया, फिर उसके अंदर थोड़ी बड़ी टर्म आई, लेकिन आपको घबराना नहीं है विद्यार्थियों, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन हैं। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा मेरे पास टाइम थोड़ा अभी कम है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ, लेकिन और यदि आपको फिर भी थोड़ी कमी लग रही है तो मैं इसको और डिटेल में बता दूंगा, लेकिन आपको रटना नहीं है विद्यार्थियों। लाइफ में मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी है वो कभी रट कर कामयाब हो, ठीक है। समझी हुई चीज़ जीवन भर चल सकती है, लेकिन रटी हुई चीज़ हमारे पेपर तक जरूर चल सकती है, हमारी मार्क्स जरूर आ सकती है, मम्मी पापा खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम कभी लाइफ में कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो हमेशा काम नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वर्गमूल 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन ए। तो देखिए विद्यार्थियों सबसे पहले जैसे ही आपके पास इस प्रकार की टर्म क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है परिमेयकरण करना होता है। परिमेयकरण क्या होता है, तो जो नीचे वाली संख्या ना, यदि देखो परिमेयकरण कब करना होता है आप ये जाने कि अंडरूट हो या चिन्ह हो, 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या 1 माइनस साइन ए। देखो अब क्या है 1 प्लस, यहाँ पे तो प्लस में ये माइनस है, मुझे ऐसे पता चल गया। यदि परिमेयकरण क्या होता है पहले ये समझो, परिमेयकरण होता है नीचे वाली संख्या में चिन्ह को चेंज करो, नीचे वाली संख्या क्या है माइनस की है तो इसको प्लस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए है, तो अंडरूट 1 यहाँ पे माइनस है ना, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। ये होता है परिमेयकरण। लेकिन आपको करना कब है जब नीचे माइनस हो और ऊपर प्लस बनते हो, ठीक है। आप समझाओगे जैसे अंडरूट में दो संख्या सेम हो प्लस माइनस का चिन्ह अलग हो तो आप परिमेयकरण कर दिया करो, आपको लिखना है परिमेयकरण करने पर। तो अब देखिए इस अंडरूट को हल करेंगे, हमें पता है कि अंडरूट में है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या होता है अंडरूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या है
1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ये होगा। ठीक है, 1 देखो इस स्क्वेयर से क्या होगा, इस स्क्वेयर से क्या होगा, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है, कोस स्क्वेयर ए। इसके नीचे अंडर रूट हटा नहीं है क्योंकि हमने इस स्क्वेयर से, देखो आपको पता है स्क्वेयर से अंडर रूट काट सकते हैं, तो इसका स्क्वेयर से तो हमने अंडर रूट काट दिया। अब आप कहोगे सर इसके पास भी स्क्वेयर है, लेकिन इस एक के पास तो स्क्वेयर नहीं है, इस पूरी की एक साथ स्क्वेयर हो तब तो हम काट सकते हैं, इनकी अलग अलग स्क्वेयर अब हम नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वेयर ए के। अब हम काट सकते हैं स्क्वेयर से इस अंडर रूट को, तो हमारे पास क्या बचता है 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये बचता है। ठीक है, अब हमें पता है कि एलसीएम को तोड़ना आता है कि एक बार तो 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, और एक बार प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए होता है। और यही हमारा सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों देखिए हमें यही सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टेन ए, और यही हमने सिद्ध कर दिया सेक ए प्लस टेन ए। तो विद्यार्थियों आपको परिमेयकरण करना आना चाहिए। परिमेयकरण कैसे करते हैं, यदि कोई भी संख्या अंडर रूट में हो या चिन्ह न हो, यदि नीचे वाली संख्या को चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसको हल करना है, और हमेशा ही आपको याद रखना है ऊपर वाली संख्या तो क्या बनेगी, सुकेन में जरूरी नहीं हो हर बार ऊपर वाली संख्या ही बने, नीचे वाली भी बन सकती है। ठीक है, उसका होल स्क्वायर यदि अंडर रूट में है तो उसका स्क्वायर से अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा, यानी तो आपको उसको होल स्क्वायर हल करके होल स्क्वायर खोल के हल कर लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके पार्ट नंबर 7th 8th 9th 10th रह जाते हैं, वो बिल्कुल इजी पार्ट है विद्यार्थियों। देखिए थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो रहा है, अभी थोड़ी टाइम की भी कमी है, तो विद्यार्थियों आपको पार्ट नंबर 7th 8th 9th 10th आपको खुद करनी है, आपको खुद माइंड लगाना है। देखिए कराने को तो आपको पता है कि यूट्यूब पर कमी नहीं है, आपको यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जब तक आप खुद आप इसको हल नहीं करेंगे तब तक चाहे मैं आपको 1000 बार क्यों ना समझा दूं, 1000 तरीकों से क्यों ना समझा दूं, आपको कभी नहीं समझ में आएगा। देखो एक छोटा सा उदाहरण लेके देखो, यदि आपने दूसरों को साइकिल चलाते देखा है और आप खुद सोच रहे हैं कि मैं साइकिल चला सकता हूं, लेकिन आपने साइकिल खुद नहीं चलाई है और आप डायरेक्ट जाके चढ़ जाते हैं साइकिल पर, तो आप नहीं चला सकते। यदि आपको खुद को आपको गिरना होगा साइकिल से, आपको खुद चलानी होगी, मेहनत करनी होगी, जब तक आप खुद साइकिल नहीं चलाओगे तो वो नहीं चलेगी। विद्यार्थियों सेम बात यही है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। आपको दूसरा चाहे कितनी बार बता दे, एक बार आपको रट जरूर सकते हैं, उसको ऐसे ऐसे होता है, परिमेयकरण होता है, होल स्क्वायर करनी होती है, एलसीएम लेना होता है, एलसीएम को तोड़ना होता है, लेकिन आप उस चीज़ को जब आप पेपर में करेंगे तो आपके हाथ कांपेंगे, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। क्योंकि मैं भी ऐसा करता था पहले, लेकिन मैंने इस गलती को सुधार कर लिया। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमारा भी विद्यार्थी जीवन था पीछे, लेकिन आपको इसको डरना नहीं है, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, आपको 7th 8th 9th 10th करनी है, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने कौन कौन सा पार्ट किया और कौन से का आपको सही आंसर मिला और गलत। जो आपको नहीं आएगा उसके लिए आपको आपका ये सर जिंदाबाद है, आपको डरना नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन विद्यार्थियों लास्ट बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं आती है ना कमेंट करना, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं है, मैं टाइम निकाल के करवा दूंगा, लेकिन रटना नहीं, आपको रटना नहीं है। ऐसे नहीं है कि पासबुक से देख लिया रट के काम चला लिया, नहीं विद्यार्थियों, मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी रट कर कामयाब हो, आपको समझना है, आपको कामयाब होना है। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, टाइम की कमी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, यही हमारा चैप्टर नंबर 8 है वो फिनिश हो जाता है, और इसके नेक्स्ट 4 बचते हैं, आपको कमेंट करना है, देखो जो बचेगा मैं करवा दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आपको ये चैप्टर 8 पूरा का पूरा समझ में आया है और जो मैंने पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि विद्यार्थियों आपके लिए इतनी मेहनत लगती है। आप गुरु दक्षिणा के अंदर आप एक लाइक और आप कमेंट तो कर सकते हैं,
और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, हर एक बेहतरीन तरीके लेके आऊँगा, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में, और आपके लिए हर एक शॉर्ट ट्रिक, हर एक चीज़ छोटी छोटी जो आपको कंपटीशन एग्जाम क्रैक करवाने में सहायक होगी, वो चीज़ भी लेके आऊँगा। मैं आपको साथ साथ में सब चीज़ करवाने की कोशिश करूँगा। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।